ये दुनिया एक भंडार है मिस्टीरियस थिंग्स का। और ऐसे कई मिस्टीरियस फैक्ट्स है जिन्हें साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कर्स्ड यानी श्राप। साइंस इसे एक अंधविश्वास मानता है लेकिन कई बार साबित नहीं कर सकता। शापित किताबों के बारे में भी आपने जरूर सुना होगा अपने दादा दादी या नाना नानियों की कहानियों में, लेकिन क्या ये रियल में एग्जिस्ट करता है? क्या इसका कोई वजूद है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है, यहाँ तक कि साइंस भी इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यह कहानी शुरू होती है प्रथम विश्व युद्ध से, जब इस युद्ध के चलते एक जापानी कवि सेजो यासो ने अपनी बहन और पिता को खो दिया था और अपना यही दर्द जाहिर करने के लिए उन्होंने एक शापित कविता की रचना की। सिंस 1990 में इस पोइम को पब्लिश किया गया था। पोइम का टाइटल था टोमिनोज हेल। इस पोइम की पॉपुलैरिटी तब बढ़ने लग गई जब लोगों को इसके शापित होने का पता चला। अकॉर्डिंग टू गूगल रिजल्ट्स, जितने भी लोगों ने इस पोएम को रीड किया था लाउडली, उनके साथ कुछ अजीबो-गरीबो घटनाएं घटने लगी। उन्हें कुछ पैरानॉर्मल सा फील होने लगा, उनके साथ एक्सीडेंट्स होने लगे और एक रिसर्च के मुताबिक ये भी पता चला कि सिंस 1920 में जितने भी लोगों ने सुसाइड किया था उनमें से मोस्ट ऑफ द पीपल्स के पास टोमिनोज हेल पोएम पाई गई। आखिरकार इन सभी इंसिडेंट्स को देखते हुए इस पोएम को शापित मान लिया गया और इसे लाउडली रीड ना करने के निर्देश दिए गए, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना भी था कि पोएम का श्राप लाउडली रीड करने वालों पर ही असर करता है, माइंड में पढ़ने वालों पर इसका कोई असर नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लोग इस पोएम को भूलने लगे। बट जब इंटरनेट आया तब एक बार फिर ये मरी हुई कहानी जीवित हो उठी। एक बार फिर इसकी पॉपुलैरिटी दिनों दिन बढ़ने लगी और ये इतनी पॉपुलर हो गई कि एक जापानी फिल्म मेकर ने इस पर एक फिल्म भी बना डाली। उस फिल्म का टाइटल था टू डाई इन द कंट्री साइड। ये फिल्म 1974 में रिलीज की गई थी और इसकी रिलीज के 9 साल बाद ही 1983 में सडनली इस फिल्म मेकर की डेथ हो गई। लोगों का मानना था कि यह उसी फिल्म की वजह से हुआ है जो इन्होंने 1974 में रिलीज की थी, क्योंकि जितने भी लोगों ने उस मूवी को देखा था उन सभी का मानना था कि मूवी देखते वक्त सडनली उनके साथ कुछ हॉरिफिक से इंसिडेंट्स होने लगते। मूवी देखने के कई दिनों बाद तक भी उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती। तो इन सभी कमेंट्स के बेस पर इस फिल्म को भी शापित मान लिया गया। अब वक्त है यह जानने का कि आखिर उस पोएम में ऐसा क्या लिखा हुआ था जिसे जो भी लाउडली रीड करता उसके साथ हॉरिफिक सीन क्रिएट होता। अकॉर्डिंग द पोएम, टोमिनो अपनी तीनों सिस्टर्स में से सबसे छोटी थी, फिर भी इसकी सिस्टर्स इसे मारा करती थी और टोमिनो को कोई पसंद नहीं करता था। एक दिन टोमिनो की डेथ हो जाती है और डेथ के बाद उसकी सोल यानी आत्मा नरक में भटकती है। इस पोएम में टोमिनो के साथ जो बुरा बर्ताव हुआ था उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया था।